नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ विचार आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों को भी बताइए। आज के दौर आधुनिकता का दौर है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मेहनत से बढ़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है व्यक्ति उतनी ही आगे बढ़ता, उन्नति प्राप्त करता है। उन्नति प्राप्त करना ही चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक बात देखी गई है कि सारे संसार में ये सर्वविदित है कि ईर्ष्या नाम की जो भावना है सबके दिलों में रहती, किसी की दिल में कम रहती, किसी में ज़्यादा है। जब वो ईर्ष्या की भावना अपने दिल में अधिक मात्रा में हो जाती है, मतलब लोगों को कष्ट देने लगे, तो वो ईर्ष्या बहुत दुखदायी होती है और स्वयं के लिए दुखदायी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उन्नति कर रहा है उसको देख कर हम खुश रहें, दुखी न रहें। उसकी तरक्की को देख कर हमें अपने मन को दुखी नहीं करना। वो बढ़ा तो बढ़ना, उससे अपन ईर्ष्या न करें, जलन न करें। और उसकी तरक्की को देख के अपन को मन में ये सोचना चाहिए कि हम भी तरक्की करें, उससे ज़्यादा तरक्की करें। लेकिन उसको तरक्की को देखकर हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि खुश होना चाहिए। वो मेरा भाई है। ये संसार एक परिवार की तरह है। इसे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ, हम समाज से बाहर नहीं, समाज के अंदर ही हैं। अतः समाज को लेकर ही चलना है। अगर समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो विश्व तरक्की करेगा, और इसी तरह पूरे संसार में सुख की लहर दौड़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो ईर्ष्या की भावना है इसको कम कर दे, या चाहे तो तुरंत क्या हमेशा के लिए दूसरी को तरक्की देखते हुए हमें खुश होना चाहिए और उन्हें शुभकामना देना चाहिए कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम भी मेहनत करें, हम भी तरक्की करें, हम भी खुश होंगे। किसी घर में यदि टीवी आ गई है, स्कूटर आ गए, कार रह गया और हमारे पास साइकिल भी नहीं है, तो उसको देख कर हमको जलना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना। हम भी इतनी मेहनत करें कि उनकी तरक्की देखो, कि हमारी भी तरक्की, अगर हमारी योग्यता है तो हमारे घर में भी कार आ जाएगी, मोटर आ जाएगी, साइकिल, बंगला बन जाएगा। इसलिए हम इतने अपने आप को योग्य बनाएं ताकि हम भी तरक्की के पैदान में चढ़ते जाएं और उस शिखर को पकड़ ले जहाँ पे आत्म सुख प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। और धन तो नाशवान चीज़ है, धन आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपके अंदर संतोष है तो आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के मन में गलत भावना नहीं लाएंगे। आप उसकी तरक्की देखेंगे, उसकी कार को देखेंगे, उसके स्कूटर को देखेंगे, किसी बंगले को देखेंगे, तो आपका दिल बहुत खुश होगा। देखो ये मेरा बड़ा भाई है, कितना तरक्की कर रहा, बहुत खुश है। मैं उसकी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आशा भगवान और उसको ज़्यादा तरक्की दे। अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे तो भगवान भी आपका भला करेगा, आपको नए दरवाजे खोल देगा जहाँ से आपकी तरक्की अपने आप प्रवेश करेगी। आपका जो माइंड है, दिमाग है, भावना ट्रांसपोर्टेशन होगा, डेवलप हो जाए। आप रूट रास्ते से चलेंगे जहाँ तरक्की के रास्ते खुलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होती। ईर्ष्या शरीर को नष्ट करती है, खून को जलाती है, आपको अस्वस्थ करती है, बीमार करती है। इसलिए आप किसी से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या वो ज्वाला है जो स्वयं को भस्मभूत करती है, भस्मासुर है। इसलिए ईर्ष्या किसी से नहीं करना। यदि कोई तरक्की कर रहा है तो करने दो। यदि आपके अंदर ऐसी भावना होगी तो आप भी तरक्की करेंगे, आप भी तरक्की की ऊंचाइयों के शिखर में पहुँचेंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप ईर्ष्या किसी से न करें, जलन किसी न करें। आप में यदि आपने अपने आप में स्वयं इतना योग बनाए अपने आप को, तो आगे आप उस पैदान पर पहुँचे, आपके पास भी सुखों का भंडार हो, खुशियों का भंडार हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी न हो, आपका घर परिवार सुखमय व्यतीत करे। और आप चाहें कि आप संकल्प करेंगे, आप टारगेट बनाएंगे, हमको ये चीज़ प्राप्त करना है, तो प्रकृति वो चीज़ आपको ला के देगी। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उस रास्ते में चलना पड़ेगा जहाँ तरक्की की दरवाजे अपने आप भगवान खोलता है। तब भगवान में विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें
अपने आप में विश्वास रखेंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या की भावना कभी नहीं पनपेगी। आप सामने वाले को तरक्की करते देखेंगे तो आपका मन भी बहुत खुश होगा, आपकी आत्मा खुश होगी, आप उनको आशीर्वाद देंगे, वही आशीर्वाद लौट के आपके पास आएगा, आपको तरक्की के रास्ते की ओर ले जाएगा, आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे। आपका मन बहुत शांत रहेगा, अशांत भावना नहीं रहेगी। अतः सभी से विनम्र भावना है कि दूसरों को देख के आप जलन न करें, ईर्ष्या न करें, ऐसा न करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ईर्ष्या ऐसी ज्वाला है जो सामने वाले को भी जलाती है और स्वयं को भी, लेकिन स्वयं को पहले जलाती है। और आप तो से यही प्रार्थना कह रहे, सभी से प्रार्थना है कि सामने वाले को तरक्की देखते हुए आप टेंशन में ना आए, ईर्ष्या न करें, जलन न करें। आप समझते सकते हैं कि आप भी अपने आप को उस पदार्थ पर ले जा सकते हैं, उस तरक्की के शिखर पर चढ़ सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आपकी कल्पना है, जहाँ आप कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना करेंगे उस हाथ में आप कर्म करेंगे तो आपका कर्म ही आपकी साधना है, आपकी तरक्की के रास्ते हैं। बाकी तो आप सब समझदार हैं। मैं आपसे बहुत ही छोटा तुच्छ माना हूँ, आपसे दो शब्द कह गए, अपने विचार आपके प्रकट कर रहा हूँ। आप इसका अच्छा नहीं, बुरा न माने, क्योंकि ईर्ष्या के दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ, लेकिन मैंने अनुभव किया है ईर्ष्या स्वयं को जलाती है, सामने वाले को कम जलाती है, ये जो ईर्ष्या करता है उसको ज़्यादा जलाती है। इसलिए मैं आज संतुष्ट सी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। ईर्ष्या, लोभ, लालच से बहुत दूर है। मैं तो दो शब्द भगवान के याद करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु सब कुछ सुखी रहे, सर्वे भद्र सुखने शांति निरामया। नमस्कार दोस्तों।